इंटरेस्टिंग स्टोरी है और उसको हम पढ़ते हैं। ये है हमारा सेक्शन 2, द ग्रैंड पास ट्री। ग्रैंड पास ट्री, ये जो अपॉस्ट्रोफी एस है इसका मतलब होता है का। इसका मतलब क्या होता है? का। तो इसका इस वर्ड का सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? ग्रैंडपा का पेड़। ठीक है, यानी कि किसी के ग्रैंडपा ने, किसी के दादाजी ने कोई पेड़ लगाया था, उसी पेड़ की बात यहाँ पर हो रही है। इमेजिन यू फॉल फ्रॉम अ ट्री एंड हर्ट योर सेल्फ बैडली। तो इमेजिन करिए, एक पल के लिए सोचिए कि आप जो है एक ट्री से, एक पेड़ से नीचे गिर गए हैं और आपने अपने आप को बहुत बुरी तरह चोट पहुंचा ली है इस कारण। वुड यू देन ब्लेम द ट्री एंड अलाउ इट टू बी कट डाउन? क्या इसके बाद आप उस पेड़ को ब्लेम करेंगे कि इस पेड़ के कारण मैं गिर गया, और इसके बाद आप इसको पेड़ को कटने देंगे या चाहेंगे कि पेड़ कट जाए? है ना? तो ये सब चीज़ें आपसे राइटर नरेटर पूछ रहा है। आपका ओपिनियन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फ़िलहाल हम लोग इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ था। एक लड़का है जिसका नाम है एरिक। एरिक स्टेयर्ड अप एट द ओक ट्री इन हिज फ्रंट यार्ड। तो एरिक एक लड़का है जो स्टेयर का मतलब होता है देखना, स्टेयर्ड अप यानी कि घूर के देख रहा है ऊपर की तरफ। किसको? टू द ओक ट्री। ओक एक पेड़ है, पेड़ का एक पर्टिकुलर स्पेशी है जिसे हम कहते हैं ओक। तो ओक ट्री को देख रहा है जो कि उसके फ्रंट यार्ड में यानी उसके गार्डन में ही कहीं लगा हुआ है। His parents told him that his grandfather had planted it 30 years ago. तो उस लड़का जो एरिक जो लड़का है, इसके पेरेंट्स ने इसको बताया था कि इस पेड़ को उसके ग्रैंडफादर, उसके दादाजी ने 30 साल पहले लगाया था। यानी अब वो पेड़ 30 साल का हो चुका है और बहुत बड़ा हो चुका है। एरिक ऑलवेज इमेजिन्ड व्हाट दैट लुक लाइक। एरिक जो था हमेशा इमेजिन करता था, हमेशा सोचता था कि कैसा होगा वो दिन जब दादाजी पेड़ लगा रहे होंगे। थिन ग्रैंडपा, पतले से दादाजी, लीनिंग ओवर अ होल इन अ ग्राउंड, जो झुक के ग्राउंड में, ज़मीन में एक होल कर रहे होंगे, एक छेद कर रहे होंगे। अ बकेट बाय हिज साइड, और उनके बगल में एक बाल्टी रखी हुई होगी। विद द सैपलिंग, सैपलिंग मतलब होता है बीज, और उनके पास एक बीज होगा। इन इट जेंटली पार्टिंग द अर्थ, पार्टिंग यानी डिवाइड करना, और वो धीरे धीरे अर्थ को पार्ट कर रहे होंगे, अर्थ में डिवीज़न कर रहे होंगे। फॉर वॉट वुड वन डे बी द मैसिव ट्री, और वो बीज लगा रहे होंगे जो कि आज इतना बड़ा पेड़ बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो लड़का है एरिक, वो हमेशा इमेजिन करता है कि उसके दादाजी ने जब पेड़ लगाया होगा तो कैसा सीन रहा होगा। नोइंग ग्रैंडपा ही वुड हैव फिनिश द जॉब नीटली। अब क्योंकि वो अपने दादाजी को जानता है तो वो कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि उन्होंने इस काम को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन वे में किया होगा। देन ब्रॉट ओवर हिज लॉन अ चेयर, और उसके बाद वो क्या करे होंगे, एक चेयर लेकर आए होंगे लॉन में, एंड सैट, और वहीं बैठ गए होंगे, एंड एडमायर्ड हिज वर्क फॉर फ्यू आवर्स, और कुछ घंटों तक वही बैठे रहे होंगे और अपने काम के ऊपर जो है उन्हें गर्व महसूस हो रहा होगा। एडमायर यानी कि तारीफ महसूस हो रही होगी अपने लिए। स्माइलिंग एंड वॉचिंग द ट्री ग्रो, और वो बैठ के वहीं पर स्माइल कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि ये पेड़ किस तरह से बड़ा होगा। लास्ट नाइट व्हेन हिज मदर सेड दे वर कटिंग डाउन द ट्री। तो बात है कल रात की, जब एरिक की मामा ने कहा कि दे वर कटिंग डाउन द ट्री, कि वो पेड़ को कट करने वाले हैं, काटने वाले हैं। एरिक tried to tell his parents that the tree was planted as a sign of grandpa's love. तो एरिक को ये बात अच्छी नहीं लगी कि पेड़ क्यों कट रहा है, तो उसने अपने पेरेंट्स को कहा कि ये जो पेड़ है, ये जो ट्री है, ये क्या है, एक साइन ऑफ लव है ग्रैंडफादर का, तो दादाजी का प्यार की निशानी है और उसको कटवाना ठीक नहीं। हिज मदर बिगैन टू क्राई। ये बात सुनकर उसकी मम्मा रोने लगी। शी पॉइंटेड आउट एरिक्स व्हील चेयर, और उसने एरिक की जो व्हील चेयर थी उसके ऊपर इशारा किया, एंड सेड द ट्री इज़ कमिंग डाउन टुमारो, एंड रैन फ्रॉम द रूम। और उसने इशारा करके व्हील चेयर की तरफ इशारा करने के बाद कहा कि ये पेड़ तो कटेगा, और वो वहाँ से चली गई। बेसिकली कहानी ऐसी हुई होगी कि कई साल पहले ये जो लड़का एरिक है, ये लड़का क्या कर रहा होगा, पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा होगा, और उसी पेड़ से वो गिर गया और तभी से वो डिसेबल हो गया है, और यहाँ पर उसका पैर जो है ख़राब हो गया है और अब वो परमानेंटली व्हील चेयर पर है।
तो उसकी मम्मा को लग रहा है कि इस पेड़ के कारण ही ये मेरा जो बच्चा है ये व्हील चेयर पर आ गया है। तो कुछ भी करके अगर हम इस पेड़ को कटवा देंगे तो कम से कम मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चे को जिस पेड़ ने नुकसान पहुंचाया है वो पेड़ यहाँ नहीं होना चाहिए। ये सोचकर उसकी जो मम्मा है उस पेड़ को कटवा देना चाहती है। तभी उसकी मम्मा ने व्हील चेयर को पॉइंट आउट किया कि तुम उस पेड़ के कारण तुम्हें व्हील चेयर मिली है, और वो क्या करती है, यहाँ से चले जाती है। ठीक है। एरिक डैड जस्ट क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड श्रग्ड। अब उसके जो पापा हैं वो अपना गला साफ करते हैं, ऐसे करके अपना गला साफ करते हैं, एंड श्रग्ड यानी कि वो भी धीरे से निकल रहे हैं कि चलो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हैं कि चलो मैं भी चलता हूँ यहाँ से, क्या करूँगा। डैड, एरिक सेड। तो एरिक ने अपने पापा को बुलाया। इट्स नॉट द ट्रीज फॉल्ट। ये पेड़ की गलती नहीं है, और ग्रैंड पास ना ही ये दादाजी की गलती है। दैट आई फेल आउट ऑफ इट, कि मैं उससे गिर गया, इसमें पेड़ की या दादाजी की क्या गलती। कटिंग डाउन द ट्री विल मेक मी फील वर्स। अगर ये पेड़ कट जाएगा तो मुझे बहुत दुख और बहुत बेकार महसूस होगा। योर मदर just doesn't want to have a look at the tree. Try to understand that, his father said. पापा ने क्या कहा कि तुम्हारी मम्मा उस पेड़ को देखना भी नहीं चाहती है अब, कि इस पेड़ के कारण तुम्हें इतना बड़ा नुकसान हो गया है, तो तुम्हारी मम्मा उस पेड़ को अब देखना भी नहीं चाहती हैं। तो तुम इस बात को समझने की कोशिश करो। एरिक shook his head and wheeled out of the dining room. अब एरिक ने सर हिलाया क्योंकि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है, और वो जो है अपनी जो व्हील चेयर है उसी को चलाते हुए डाइनिंग रूम में पहुंचा। ही डिडेंट अंडरस्टैंड what good it would do to cut down the tree now. अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या भलाई हो जाएगी अगर अब पेड़ कट जाएगा। अब तो वो गिर ही गया है, अब तो उसे अपने आप को हर्ट कर ही लिया है, अब तो वो व्हील चेयर पे है ही, अब तो वो सही हो नहीं सकता। तो पेड़ को भी क्यों कटवा देना। पेड़ को कटवा देने से क्या ये सही हो जाएगा? क्या सही हो जाता तो कटवा देते। कटिंग डाउन द ट्री वुडंट चेंज दैट ही फेल फ्रॉम द ट्री। तो जो पेड़ कटेगा ये इस चीज़ को नहीं बदल पाएगा कि एरिक उस पेड़ से ऑलरेडी गिर चुका है। बट इट वुड बी वन लेस साइन ऑफ हैविंग ग्रैंडपा अराउंड। पर उसके कारण एक नुकसान ज़रूर होगा कि अब हमें दादाजी का जो एक मौजूदगी महसूस होती थी उस पेड़ के कारण, वो नहीं हो पाएगी। ठीक है। एंड एरिक डिडंट वांट दैट, और किसी भी कीमत पे एरिक को ये बात नहीं चाहिए थी। सडनली ही न्यू व्हाट ही हैड टू डू। अचानक उसे ख्याल आया कि अब उसे क्या करना है। ही रोल्ड ओवर टू द बॉटम ऑफ द ट्री। अब वो अपनी व्हील चेयर चलाते हुए, रोल करते हुए, वो इन हिज व्हील चेयर वो क्या करता है, पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। लुक अप टू फाइंड द प्लेस ही यूजुअली स्टार्टेड हिज क्लाइंब। और उसने उस जगह को देखना शुरू किया जहाँ से उसने पेड़ पे चढ़ना शुरू किया था। मतलब एक पर्टिकुलर जगह होगी पेड़ में जहाँ से वो उस पेड़ पे चढ़ता होगा, तो उसने उस जगह को देखना शुरू किया। इट वॉज स्टिल देयर, वो वहाँ पर अब भी थी। और वो कौन सी चीज़ थी? अ पेग। पेग क्या होता है? एक तरीके से आप इसको, ये देखो यहाँ पर एक आपको दिख रहा है, ये पेग है कि वो पेड़ पे चढ़ने के लिए उसने पेग लगाए थे और उसी के ऊपर वो चढ़ जाता था। ठीक है। तो इट वॉज स्टिल देयर अ पेग इन द ट्री ही हैमर्ड इन अ ईयर अगो। उसने क्या किया था, एक चढ़ने के लिए, पैर रखने के लिए एक पर्टिकुलर लकड़ी का कुछ उसमें हैमर करके कील से फिक्स कर दिया था बहुत परमानेंटली, कि उस पर चढ़ने में ईजी हो। ठीक है। When he started climbing the tree, when he missed grandpa, और जब भी उसको दादाजी की याद आती थी, उसने एक साल पहले उसे लगा दिया था, और जब भी उसे दादाजी की याद आती थी तो वो उस पेड़ पे चढ़ जाता था। But now, instead of it being in the place where he could jump up, it was out of his reach. पर अब वो उस जगह पर नहीं रहा, क्योंकि पेड़ की हाइट बढ़ गई है, पेड़ बड़ा हो गया है, तो वो पेग भी ऊपर जा चुका है थोड़ा सा, है ना। तो एरिक रियलाइज ही नीड अ न्यू पेग। तो उसे रियलाइज़ हुआ कि अब उसे एक नया पेग लगाने की ज़रूरत है। अ हाफ आवर लेटर he had hammered in a few more pegs at a lower height. अब उसने आधे घंटे के बाद उसने क्या किया, कुछ और वो सपोर्टिंग लकड़ियाँ वहाँ पर फिक्स कर दी जिससे कि वो ऊपर चढ़ने में ईजी हो। As he did this, he planned his route up there. जैसे उसने काम किया, उसने कहा चलो अब मैं ऊपर चढ़ूंगा फाइनली, realizing that he could climb most of the वे अप यूजिंग हिज आर्म्स। उसे ये रियलाइज़ हुआ कि जब वो पेड़ पे चढ़ता था तो उसे पैरों की मदद नहीं होती थी ज़्यादा। पैरों के कारण वो पेड़ पे नहीं चढ़ता था, वो बेसिकली अपने हाथों के कारण पेड़ पे चढ़ता था, क्योंकि हाथ से ताकत लगा के वो ऊपर पहुंचता था, और हाथ तो उसके आज भी सही है तो वो कर सकता है।
The chin up and he would be doing to strengthen his arm would come in handy today. और उसे ये रियलाइज हुआ कि अगर वो पेड़ पर अब भी चढ़ेगा तो उसके हाथ और स्ट्रांग होंगे, क्योंकि वो एक सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज होगी, और जब उसके हाथ स्ट्रांग होंगे तो उसके लिए कम से कम व्हील चेयर चलाने में तो ईजी हो जाएगा. ठीक है. टॉसिंग हैमर टू द ग्राउंड, एरिक रीच्ड फॉर द फर्स्ट पेग. उसने क्या किया, हैमर को वही ज़मीन पे फेंक दिया और वो पहले पेग पर पैर रख के थोड़ा सा चढ़ने की कोशिश करने लगा. ही फेल्ट हिज बॉडी लिफ्ट आउट ऑफ द व्हील चेयर. उसने अपनी बॉडी को व्हील चेयर से बाहर निकाला. एज ही पुल्ड हिमसेल्फ अप द ट्री, और धीरे धीरे अपने आप को पुल करने लगा कि हाँ मैं अब धीरे धीरे पेड़ के ऊपर चढ़ूंगा. तो ये लड़का है एरिक, ये है इसकी व्हील चेयर, और ये जो है देखो पेड़ के ऊपर चढ़ भी गया है. तो हम इसको पढ़ते हैं. एंड देन मिराकलसली मतलब कि जादुई वे में, मतलब मिराकल हुआ, एक जादू हुआ. ही वॉज क्लाइंबिंग अगेन, और उसे क्या महसूस हुआ कि उसके पैर खराब होने के बावजूद वो दोबारा से पेड़ को चढ़ पा रहा है. When he reached the pegs, he used to use his body went into automatic. जब वो पेग पे पहुंचा तो उसे रियलाइज हुआ कि उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली अपने आप को ऊपर खींच रही है और ऊपर चढ़ने में हेल्प कर रही है. वन हैंड रीचिंग ओवर द अदर, एक हाथ उसका दूसरे हाथ के ऊपर है. until he pulled himself up most of the way, एक हाथ दूसरा हाथ करके उसके हाथों की मदद से ही वो ऊपर की ओर चढ़ता जा रहा है. He stopped and steadied himself. Steadied himself का मतलब होता है कि अपने आप को गिरने से रोका. Then he गिरने से रोक रहा था, मतलब हो सकता है डिसबैलेंस हो रहा हो तो उसने गिरने से रोक रहा था. Then he leaned his back against the trunk. उसके उसने अपने पीछे पीठ के साइड को ट्रंक की तरफ झुकाया. And lifted first his leg and his right leg up over the correct position to sit. उसके बाद अपने अपने पैरों को ऊपर पहुंचाया, एक पैर को ऊपर किया, दूसरे पैर को ऊपर किया, और जिससे वो पेड़ पर easily बैठ जाए. It's this big oak tree over here. He heard his mother saying about 15 minutes later. तो उसने कहा कि बच्चा क्या सोच रहा है कि उसने अपनी माँ को 15 मिनट पहले सुनते सुना था कि हाँ यही वो पेड़ है, यही है वो ओक ट्री. एरिक सॉ हर वॉक बीनीथ हिम. एरिक ने देखा कि उसकी माँ नीचे आ रही है पेड़ के बीनीथ, मतलब नीचे, पेड़ के नीचे उसकी माँ टहलते हुए आ रही है. फॉलोड बाय 2 men, उसके पीछे 2 आदमी हैं. एक ऑरेंज कलर की टी शर्ट में है और रेड कलर की टी शर्ट में है, और ये ट्री कटिंग सर्विस वाले हैं, ये पेड़ काटने वाले लोग हैं. One of them looked over the wheelchair and then peered up. उसमें से एक ने व्हीलचेयर को देखा और उसके ऊपर देखा. peered का मतलब होता है looked closely, कि भाई एरिक गया कहाँ, तो उसने ऊपर देखा. ठीक है. Into the tree and saw Eric. उसने देखा कि ऊपर एरिक बैठा हुआ है. Eric waved at him. एरिक ने ऊपर से उसको हाई किया, हेलो किया. मैम, what you want us to do about him? तो उस पेड़ काटने वाले व्यक्ति ने कहा कि मैम आप क्या चाहते हो कि हम इस बच्चे का क्या करें. He asked pointing up at the Eric. उसने एरिक के ऊपर इशारा करके कहा कि उसका क्या करना है. Eric's mother looked up and stepped back. उसकी माँ ने ऊपर देखा और एक कदम पीछे गई. बाप रे, ये तो चल भी नहीं सकता, ये चढ़ कैसे गया पेड़ पे. Eric, how did you get up there? Help him down. Eric, तुम ऊपर कैसे चले गए, नीचे आओ, इसकी मदद करो नीचे आने में. The tree cutter scratched his head and grinned. अब ट्री कटर जो है पेड़ काटने वाला, उसने अपने सर खुजलाया हल्का सा और हंसने लगा. ग्रिन यानी दांत दिखा के हंसना, तो ग्रिन यानी होता है दांत दिखा के हंसना. दांत दिखा के हंसने लगा. मैम, बट ही इज़ प्रीटी गुड क्लाइंबर. मैम, पर वो अच्छी चढ़ाई करने वाला व्यक्ति है. आई डोंट नो इफ़ आई कैन गेट हिम डाउन फ्रॉम देयर. मुझे नहीं लगता कि मैं उसे नीचे उतार पाऊँगा. यहाँ पर देखो इसकी मामा खड़ी है, यहाँ पर 2 पेड़ कटर्स काटने वाले खड़े हुए हैं, ट्री सर्विस वाले. यहाँ पर एरिक है जो अपनी व्हील चेयर छोड़ के ऊपर पेड़ पे चढ़ गया है इस पैक की मदद से. राइट, ठीक है. चलिए. यू मस्ट हैव सम इक्विपमेंट और समथिंग, जस्ट गेट हिम डाउन, ही विल फॉल. एरिक, व्हाट्स द मैटर विद यू. अब उसकी मम्मा ने कहा उस पेड़ काटने वाले लोगों से कि आपके पास कोई तो इक्विपमेंट होगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट तो होगा, उसको नीचे उतारिए, वो गिर जाएगा. और उसके बाद उसने एरिक को देखकर कहा, व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें. नथिंग मॉम, एरिक सेड, इन फैक्ट आई एम फीलिंग सो गुड. कोई प्रॉब्लम नहीं है मामा, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है ऊपर. आई डोंट नो व्हाट यू आर अप टू एरिक, बट दैट द ट्री इज कमिंग डाउन टुडे. हिज मदर टर्न टू द 2 men. तो उसकी मामा ने कहा कि मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो. वॉट यू आर अप टू, तुम क्या करना चाहते हो, आई डोंट नो. लेकिन ये
ये पेड़ आज कट के रहेगा। हिज मदर टर्न टू द टू मैन, उसकी मामा जो है दो आदमियों की तरफ पलटी और उन्होंने उससे कहा कि गेट योर इक्विपमेंट, अपना पेड़ काटने वाला औजार लेकर आ जाओ। ही विल बी डाउन बाय द टाइम यू विल गेट बैक, वो नीचे आ जाएगा जब तक तुम लोग लौटोगे। द टू मैन वॉकड ऑफ टुवर्ड्स द ट्रक, दोनों आदमी ट्रक की तरफ चले गए। एरिक कुड सी देम शेकिंग देयर हेड्स, और एरिक दिख रहा था कि वो अपना सर हिलाते हुए जा रहे थे। ही लुक डाउन एट हिज मदर हु कंटिन्यू टू रिमेन प्लांटेड ऑन द स्पॉट स्टेयरिंग एट हिम। जब एरिक ने नीचे देखा अपनी ममा को तो उसने देखा कि उसकी जो ममा है कंटिन्यूसली उसको अभी भी स्टेयर कर रही है, उसी जगह पर खड़ी हुई हैं जहाँ वो पहले खड़ी थी। प्लांटेड यानी कि फर्मली वहीं पर खड़ी हैं, अपनी जगह से नहीं हिल रही। मॉम, आई एम नॉट कमिंग डाउन, you most certainly are. You got yourself up there, so you get down now. तो उसने कहा ममा मैं नीचे नहीं आऊँगा, तो ममा ने कहा तुम आओगे, और तुम खुद ऊपर गए हो ना तो तुम खुद ही नीचे आओगे। No, I want you to listen to me, mom, please. एरिक ने कहा मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात मानो। And then Eric added, Don't you see that the tree is a gift from grandpa? क्या आप देख नहीं सकते कि ग्रैंडपा का ये गिफ्ट है हमें? It remind me him every day, और ये पेड़ मुझे उनकी याद रोज़ दिलाता है। That's why I love to climb it, इसीलिए मुझे बहुत प्यार है ऊपर चढ़ने से। And I want to still climb it, और मैं अभी भी इसे चढ़ूँगा। Please mom, don't take that away from me, please मुझसे ये चीज़ मत छीनो। The mother shook her head, but Eric, if only he didn't plant it, you wouldn't have fallen. You wouldn't need this wheelchair, she said. तो मामा ने क्या कहा कि अगर ये तुम्हारे ग्रैंडपा ने प्लांट नहीं किया होता तो तुम इससे नहीं गिरे होते और आज तुम्हें व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं होती। मॉम, एरिक सेड, कटिंग डाउन द ट्री इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। मॉम, पेड़ काटना सही काम नहीं है। इट्स लाइक सेइंग आई कांट डू व्हाट आई यूज्ड टू लव टू डू एंड आई कैन मॉम मोर देन यू थिंक। तो उसने कहा कि मामा पेड़ काटने का तो कोई अच्छा चीज़ नहीं है ये। दूसरी चीज़ ये भी है कि इसका मतलब तो वही होगा कि अब मेरे को जो पसंद है मैं वो भी नहीं कर सकता, और आपको जो लगता है कि मैं नहीं कर सकता मैं उससे काफ़ी ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ। He saw the two men coming back to the tree carrying saws. उसने देखा दोनों आदमी हाथ में पेड़ काटने वाला सॉ लेके आ रहे थे back to the ट्री के पास। His mother shook his head, then said quietly, I don't know how you did it, Eric. How did you get up there? मदर ने अपना सर हिलाया और कहा मुझे नहीं पता कि तुमने ये कैसे किया और तुम वहाँ कैसे पहुँचे, तुम कैसे चढ़ गए इतना ऊपर। He pointed down at the base of the tree. तो एरिक ने पेड़ के ट्रंक के ऊपर इशारा करके कहा, I just lowered the pegs, mom. मैंने नीचे pegs लगाए हैं। That's all. It's safe. यही किया है, उसी कारण मैं चढ़ गया और ये सेफ है। Honest, my arms are really strong. और मैं सच कह रहा हूँ मेरे आर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे हाथ तब भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड आई थिंक इट्स गुड एक्सरसाइज सो आई कैन पुश द चेयर बेटर। और क्या कहता है कि मुझे लगता है कि अच्छी एक्सरसाइज होगी और मैं इससे अपने हाथों को और स्ट्रॉन्ग कर पाऊंगा जिससे मैं व्हील चेयर को और अच्छे से यूज़ कर सकूं। मदर रीच्ड ओवर एंड टच द लोएस्ट पेग ऑन द ट्री। अब ममा आती हैं और वो जो लोएस्ट पेग है उसको टच करके देखती हैं। देन नॉडेड एंड टर्न टू द मैन, उसके सर हिलाती हैं और फिर उन आदमियों की तरफ पलटती हैं। ऑल राइट, शी सेड, जस्ट सेंड अस अ बिल फॉर योर टाइम। तुम्हारा जो समय बर्बाद हुआ उसके लिए मुझे बिल बता दो, मैं उसका पेमेंट तुम्हें कर दूंगी। दैट इज इन कमिंग डाउन, हम इस पेड़ को नहीं कटवाएंगे। इज इन कमिंग डाउन मतलब हम इस पेड़ को नहीं कटवाएंगे। शी वेटेड अ फ्यू मोमेंट देन प्लेस हर लेफ्ट फुट ऑन द लोएस्ट पेग। वो कुछ देर वहीं रुकी रही, फिर उन्होंने अपना एक पैर, लेफ्ट वाला पैर, सबसे लोएस्ट वाले पेग पे रखा। देन हेजिटेटिंगली, फिर उनको थोड़ा सा हेजिटेशन भी हो रहा था, शी पुट हर राइट फुट ऑन द नेक्स्ट पेग। फिर उन्होंने अपना राइट जो अगला वाला पैर है, राइट फुट है, उसे नेक्स्ट पेग पे रखा। स्लोली शी क्लाइम्ड अप, और धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ गई। लुकिंग एट द एरिक एज शी डिड, और जैसे उसने किया उसने एरिक को देखना शुरू कर दिया। देन शी सैट ऑन द ब्रांच देन शी सैट ऑन द ब्रांच, फिर एक ब्रांच पे बैठ गई, स्माइलिंग एट हिम, और एरिक को देख के स्माइल करने लगी। सी मॉम, इट्स नॉट सो स्कैरी इज इट, एरिक आस्क्ड। उसने कहा देखा मॉम, ये कितना आसान है, ये बिल्कुल भी डरावना नहीं है ना? ट्रूथफुली आई एम टेरिफाइड, शी सेड लाफिंग, और माँ हंसते हुए बोली कि हाँ तुम सही कह रहे हो पर मैं डरी हुई थी। शी लुक डाउन एट द हाउस एंड यार्ड एंड ग्रिन्ड, उसने नीचे घर को देखा और
मैं लॉन को देखा, अपने घर को देखा, और वो ग्रिन यानी दांत दिखा के हंसने लगे. बट आई शुड हैव कम अप देयर अ वाइल अगो. इट्स अ ग्रेट व्यू इजंट इट. और क्या बोली कि मुझे थोड़ी देर पहले ही ऊपर आ जाना चाहिए था, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा नज़र आ रहा है ना. Grandpa would have loved what you did today, mother said. उसकी माँ ने कहा कि दादाजी आज बहुत खुश होंगे क्योंकि तुमने जो किया है वो बहुत बड़ा काम किया है. एरिक नॉडेड. एरिक ने सर हिलाया. He reached for his mother's hand and there they sat in the tree together. और एरिक जो है धीरे धीरे शिफ्ट होकर अपनी मम्मा के हाथों के पास आ गया और दोनों वहाँ पर एक साथ बैठे रहे. तो रुथ हैरिगन ने इस स्टोरी को लिखा था. आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी.